नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्रभात दर्शन न्यूज। पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले इस माह के पंचायत चुनाव को एक तरह से सेमीफाइनल माना जा रहा है। बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बसपा जैसे बड़े दल इस चुनाव को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जनाधार मजबूत करने का अवसर समझ रहे हैं। बीजेपी 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा शुरू कर जनसेवा के माध्यम से अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। वहीं बसपा इसी चुनाव के जरिए जमीनी संगठन को सशक्त बना रही है। कांग्रेस और सपा भी पूरी तैयारी में है। संगठन सक्रिय कर रही है और पंचायतों में दम दिखाने की रणनीति बना रही है। यह चुनाव न केवल स्थानीय राजनीति का स्तर बताएगा, बल्कि विधानसभा चुनाव में राजनीतिक समीकरणों को भी आकार देगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय एक बेहद अहम दौर से गुजर रही है। पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। दरअसल पंचायत चुनाव भले ही स्थानीय स्तर पर लोगों के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए होते हैं, लेकिन यह प्रदेश की राजनीति का पूरा परिदृश्य बदलने में सक्षम होता है। यही वजह है कि बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे सभी बड़े दल इस चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ रहे हैं। पंचायतों में जीत केवल जमीनी संगठन की ताकत नहीं बताती, बल्कि यह भी तय करती है कि कौन सी पार्टी गांव-गांव, चौपाल और कस्बों तक अपना आधार मजबूत कर पा रही है। बीजेपी इस बार अब पंचायत चुनाव को केवल जनप्रतिनिधि चुनने का अवसर नहीं मान रही, बल्कि इसे सेवा और जनसंपर्क के जरिए जनमानस से गहरे जुड़ाव का माध्यम बना रही है। 17 सितंबर से पार्टी का सेवा पखवाड़ा शुरू होने जा रहा है, जिसमें गांव-गांव जाकर सामाजिक कार्यों और सेवा कार्यक्रमों के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी की रणनीति साफ है, लोगों के बीच भरोसा बढ़ाना और यह संदेश देना कि वह केवल चुनाव के वक्त ही नहीं, बल्कि हर समय जनता के बीच मौजूद है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का जोर अपने पुराने वोट बैंक को फिर से सक्रिय करने पर है। पार्टी के नेता गांव में लगातार सभाएं कर रहे हैं, किसानों, नौजवानों और पिछड़े वर्गों से संवाद कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि पंचायत चुनाव में यदि पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं का मनोबल दोगुना हो जाएगा। मायावती का फोकस इस बार दलित और पिछड़े वर्गों को पंचायत चुनाव में पूरी तरह से अपने पक्ष में खड़ा करने पर है। पार्टी का संगठन कार्यकर्ताओं के जरिए घर घर तक पहुंच बना रहा है। मायावती ने हाल ही में साफ किया कि बसपा किसी गठबंधन की राजनीति में नहीं जाएगी और अकेले ही अपने दम पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। पंचायत चुनाव इसी दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। कांग्रेस की रणनीति इस बार थोड़ी अलग दिखाई देती है। पार्टी का जोर युवाओं और महिलाओं पर है। कांग्रेस ने पंचायत स्तर पर महिला उम्मीदवारों को अधिक टिकट देकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह समाज में समान प्रतिनिधित्व की पक्षधर है। साथ ही महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को पंचायत चुनाव में भी प्रमुखता से उठाया जा रहा है।